देश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। तो ये भी एक संदेश भारत में आता है। तो क्या लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने देश में लाने का काम करेंगे या फिर किस तरीके से हिंदू को बचाएंगे? देखिए, हम लोग तो हमारी मौजूदगी है अयोध्या में। हमारे साथ मौजूद है हनुमानगढ़ी के दीपक दास जी। सर, स्वागत हमारे चैनल। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार। सर, बहुत दिनों के बाद में मुलाकात आपसे हुई है और मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन टाइम के अभाव के नाते मैं कम ही समय में आपसे ज्यादा सवाल पूछने का प्रयास करूंगा। सर, हमें आप इससे ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां जैसे कि विपक्ष की पार्टियां करती हैं और तमाम सांसद विधायक लोग करते हैं। क्या ये जो टिप्पणी निकल कर आ रहा है, क्या अयोध्या के हार सांसद की वजह से निकल कर आ रहा है या कुछ और वजह है? देखिए, पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर से आप सभी को जय जय सियाराम। आप सभी के लिए मंगल कामना। और रही बात राजनीतिक की, तो अयोध्या राजनीतिक का गर रहा है। और बात रही टिप्पणी की, तो ये पहले से चला आ रहा है। समाजवादी पार्टी ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, ये लोग आज से नहीं, शुरुआत से लगातार राम जी पे सवाल करना, हनुमान जी पे सवाल करना, या सनातन के जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनको टारगेट करना इनका कार्य और काम रहा है। तो कोई आज की तो बात है नहीं। कांग्रेस ने तो राम जी को जो है हल्फनामा दिया कि जो है राम जी तो एक काल्पनिक है। रही बसपा की बात, तो ये भी अन्य, अब नारा हम बता नहीं सकते हैं, बस ऐसे ही इस तरह के हवा में उड़ गए जय श्री राम करके ये लोग नारा लगाया करते थे। अखिलेश यादव जी को तो जान ही रहे होंगे आप। इनके पिताश्री स्वर्गधाम पधार गए, कहना नहीं चाहते हैं। इनके पिताश्री बोले थे जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, निहत्थे राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलवाने का काम किया था। और वो बोले थे बाकायदे डिबेट पर कि राम भक्तों का सीना कम पड़ जाता, गोलियां कम नहीं पड़ती। हम पूछना चाहते हैं क्या आज वो माफी मांग पाएंगे? क्या नहीं मांगेंगे, और आज तक वो भी नहीं मांगे। उनको मांगना चाहिए राम भक्तों से जो है माफी कि हमसे गलती से जो है हमारे पिताश्री से गलतियों से गोलियां चल गई थी। विपक्ष के लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार धर्म को लेकर और राम मंदिर को लेकर वो हमेशा चुनाव जीतती है, हमेशा वो लोग के बीच में संदेश देती है, लेकिन जमीनी पर अभी देखा जाए हकीकत में तो अभी भी हिंदू परेशान है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को बताना चाहते हैं कि जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू का बात करेगा, जो हिंदुत्व का बात करेगा, सनातनी उसी के साथ खड़ा होगा। बीजेपी सनातन का बात करता है, हिंदुत्व का बात करता है, राम मंदिर का बात करता है और सभी का बात करता है। सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया है, अगर देखा जाए तो सही रूप में बीजेपी कार्य कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि ये पंथ को, ये मजहब को लाभ मिल रहा है और इसको नहीं मिल रहा है। नहीं, सभी के लिए एक समान। मुसलमान को दे रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं, अगर हिंदू को दे रहे हैं तो मुसलमान को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। कि ये नहीं कि जो है इनको ना देकर, इनको काट कर इनको दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बात रही समाजवादी पार्टी का, तो वो टोपी पहनकर बस दूसरों को टोपी पहनाने का काम करते हैं, किसी को लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने नहीं किया है। नहीं, अखिलेश यादव अगर वो यादव हैं तो क्या यादव सब खुश हैं उनसे? क्या यादव को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है? परिवारवाद पार्टी है वो, समाजवादी पार्टी, वो परिवार पार्टी बन के रह गई और कुछ नहीं। उनके घर में देख लीजिए कितने सांसद हैं, कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं, खुद अध्यक्ष हैं अपना। तो किसको आगे बढ़ाने का काम किया है उन्होंने? तो कांग्रेस में आ जाइए, देख लीजिए पूरा गांधी परिवार जो है अपने सब कुछ बन के बैठे हैं। यहाँ के जो सांसद जी हैं विपक्ष के, वो कहते हैं कि जब जब मंदिर की बात आती है, जब जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा लगता है या कोई बड़ा यहाँ पर कोई महासभा लगता है, तो वहां पर मुझे न्योता नहीं दिया जाता। जैसे कि अभी देश के प्रधानमंत्री जी भी आए हुए थे और उन्होंने बयान दिया। मैं बात को काटना चाहता हूँ
और उनको जवाब देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपको राम मंदिर से अगर विरोध है, आप खुश नहीं है, आपको राम जी से जो है कोई नाता नहीं रखना है, तो राम मंदिर पे आने की आपकी जरूरत ही क्या है भाई? जिसको राम से दिक्कत है, राम मंदिर पे आपको आने की क्या जरूरत है भाई? जिसे प्यार हो वही तो उसके पास जाएगा। आपको तो वैर है राम जी से, राम मंदिर से, सनातनियों से। वो तो राम के नाम लेने से जो है इनकार कर दिए थे। आप वीडियो देखे होंगे, रामनामा पहनने से इनकार कर दिए थे। ऐसे लोगों को मंदिर पे जाने की क्या जरूरत है? आप तो मजार पे जाइए, चादर उड़ाइए, आपको मंदिर पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं। और रही बात निमंत्रण का, तो निमंत्रण उनको एक बार भेजा गया था, वो नहीं आए। इसीलिए जो व्यक्ति को निमंत्रण भेजा जा रहा है नहीं आ रहा है, तो उनको निमंत्रण देना ही बंद कर दिया गया। अचूक क्या था, समस्या क्या था जो अयोध्या से बीजेपी की हार हुई? इतना ज्यादा भव्य स्वागत, मंदिर बनाने का पूरे वर्ल्ड में नाम गया राम को लेकर, उसके बावजूद भी यहाँ से बीजेपी हार गई। इसको लेकर तमाम टारगेट किया गया, विपक्ष के लोग तमाम मुद्दा बनाए, आवाज भी सवाल लगातार उठ रहा है। क्या समस्या? कहीं न कहीं कमजोरी रही बीजेपी पार्टी में, अपने आप में वो एक बीजेपी में थी कमी, या कमी सांसद जी में था? नहीं, देखिए, किसी एक व्यक्ति को अगर नहीं ठहराया जा सकता है। आप जीत हार की बात तो चलती ही रहती है, कभी वो जीते कभी वो जीते, ऐसा नहीं रहा है कि जो है जीत हार चलती रहती है। बाकी सरकार तो सनातनियों का ही बना। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी सरकार दहाड़ रहे, ललकार रहे, जितने भी विरोधी हैं सबको ऊपर जो है बुलडोजर चल रहा है। कोई पंथ मजहब देखकर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर गलत कार्य करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। केंद्र में हमारे मोदी जी हैं, तो सभी के लिए कार्य और काम कर रहे हैं, तो मस्त चल रहा है। कम एज में आप लाखों हिंदुओं के दिल में बसते हैं, और उसके साथ में आपकी चर्चा पूरे देश में जी। और आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस एज में आपने बहुत बड़ा नाम कमाया, और आगे भी आप हिंदू को संगठित कर रहे हैं। आपसे एक सवाल मेरा है कि कल मैं अयोध्या में आया हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को देखा जो रोड पर सो रहे हैं, जो भूखे सो रहे हैं। हालांकि मंदिर से खाना मिल रहा है, लेकिन जब उनके पास मैंने गया, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने पूछा तो कुछ लोग का कहना है कि हम लोग दिन को रोजगार करते हैं, रात को यहीं पर सो जाते हैं। तो क्या उनके लिए व्यवस्था नहीं है? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था है। जहाँ पर अभी आप बैठे हुए हैं जी, ये रामकोट का क्षेत्र आता है, और पास में ही राम गुलेला मंदिर है, अमावा मंदिर है। अमावा मंदिर पे प्रतिदिन 15 से 20 हजार लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। जी जी। रहने की व्यवस्था नए घाट पे बनाई गई है। जी, बहुत लोग को जानकारी है, बहुत लोग को जानकारी के अभाव से रोड पे भी सोना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर रही बात खाने और पीने की, तो अयोध्या में तो घर घर भंडारा चलता है। बिल्कुल। यहाँ पर तो भोजन की कमी ही नहीं है। जी। हर जगह भंडारे में आपको शामिल कराया जाता है, निःशुल्क भोजन कराया जाता है, यहाँ तक की दक्षिणा भी दी जाती है। तो लगभग यहाँ सबको भोजन और अन्न मिल रहा है। रोजगार की रही बात, एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुसलमान धर्म का जात का वो मुसलमान है, और यहीं पर रह के राम मंदिर के गेट पर रह के वो चंदन लगा रहा है। 20 रुपए चंदन खरीद के 50 रुपए में वो चंदन लगा रहा है। तो रोजगार तो यहाँ सबको मिल रहा है। एक लैया बेचने वाला उसको भी मिल रहा है, एक फोटो बेचने वाला है उसको भी मिल रहा है। यहाँ तक कि लगभग सबको यहाँ पर सब किसी पंथ मजहब नहीं देखा जा रहा है कि तुम मुसलमान हो तो तुमको, वो भी चंदन लगा रहा है, वो भी अपना रोजगार। एक गाना वायरल हुआ था कि जो राम को लाए थे वो हमको लाएंगे। तो क्या लगता है कि बीजेपी ने राम को लाया है या राम ने बीजेपी को लाया है? इस पे देखिए, सबका अपना अपना भाव होता है जी। तो भाव, वो अपना भाव से उन्होंने कहा कि जो राम के लाए हैं हम उनको लाएंगे। मंदिर बनना था राम जन्मभूमि, एक उनके अंदर अलग उत्साह था। अच्छे भजन गायक हैं वो, और वो अपने भाव से इस चीज को जो है समाज के बीच लाने का प्रयास किए, और उसको व्यक्ति तोड़ मरोड़ कर बीच में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें तो नहीं लगता है ऐसा कुछ है। जिनकी भाव जैसी है उसी प्रकार से वो देख रहा है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि सिर्फ राम मंदिर का नाम हटा दे बीजेपी, तो बीजेपी आज हार जाएगी और सरकार गिर जाएगी। इस पे क्या कहना चाहिए? बिहार में क्या हुआ? बिहार में उन्होंने सरकार बनाई ना, वहां तो कोई राम मंदिर नहीं है। जी। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर है, वहां भी सरकार बनाई। हर जगह उनका सरकार बन रहा है।
तो वो कार्य और काम पे उनका सरकार बन रहा है, ना कि किसी मठ और मंदिर पर के नाम से जो है। रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर की देखिए, बीजेपी अगर समाज के लिए, सनातन के लिए, राम मंदिर के लिए कार्य कर रहा है तो हर व्यक्ति सनातनी उसका नाम लेगा। जो भाई